इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 वीडियो नंबर 8 में हमने देखा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से कितना आता है, उसका एक्सियल लाइन में देखा, इक्वेटोरियल लाइन में 0 होता है और एक्सियल लाइन में देखेंगे तो कितना आता था, कितना आया 1/4πε0 q डिवाइड बाई r स्क्वायर, और इक्वेटोरियल लाइन में देखेंगे 0 आया, और एनी पॉइंट करेंगे देखेंगे तो जैसे ये आया था p cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। तो ये सब पार्ट हमने लेक्चर नंबर 8 में देखा, और आज का ये लेक्चर नंबर और वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम पढ़ेंगे पहले पॉइंट चार्ज हो गया। अगर ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, पॉइंट चार्जेस रहेंगे, सभी पॉइंट चार्जेस बहुत सारे, एक ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस आर देयर, देन व्हाट इज द पोटेंशियल। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P due to group of charges, group of point charges। अगर बहुत ज्यादा पॉइंट चार्जेस तो उसके वजह से कितना है, तो ये स्केलर क्वांटिटी तो सभी क्या होता है, ऐड हो जाता है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश दिस इज vn, और v इक्वल टू हम इसको इंटीजर लिखेंगे तो 1/4πε0 q1 डिवाइड बाई r1 कितना डिस्टेंस पर, प्लस 1/4πε0 q2 डिवाइड बाई r2 प्लस 1/4πε0 क्या आएगा q3 डिवाइड बाई r3 और डैश qn। और अगर ये कॉमन निकालते हैं 4πε0, so this equal to q1 r1 plus q2 r2 plus डैश जैसे qn rn। तो v equal to 1/4πε0, we can write this as summation for this term, I is equal to 1 to n qn divided by rn। This is the potential due to this number of point charges, then और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस अगर दे रहा है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। तो इस ये तरीके से हम इसको पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल यूजिंग दिस वे। चलो इसके बाद ये देखते हैं अगला आर्टिकल, आसानी है। उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential, what is the relation between the potential and electric field? This is the important relation between potential and electric field। Potential and electric field, ये दोनों का क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम यहाँ पहले देखते, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। यहाँ देखो दिस इज द पॉइंट चार्ज Q, पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो पोटेंशियल एट दिस डिफरेंस और पोटेंशियल इक्वल टू, अगर यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा Q0 तो ये फोर्स एक्सप्रेस करेगा, कहाँ जाएगा फोर्स, उस डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज F इज इक्वल टू Q into E, Q0 into E, और डायरेक्शन ऑफ E क्या होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E, और फोर्स का डायरेक्शन भी क्या रहेगा, ये रहेगा। तो यहाँ से ये पॉइंट टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस मींस दैट इट इज ए पोटेंशियल। सो पोटेंशियल इक्वल टू work done A to B per unit test charge,
सो पोटेंशियल इक्वल टू, सो देयरफॉर दिस पोटेंशियल फोर्स पता चला यहाँ। और अब यहाँ वर्क हम सिंपल मेथड से पहले पोटेंशियल वर्क डन कर निकालते हैं। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू दी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए dx यहाँ डिस्प्लेस a टू b जाने में कितना फोर्स यह डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, सो दैट f dx cos of a 180 डिग्री। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट, तो cos of a 180 आएगा। अगर ये cos 180 है इसका मतलब दिस वर्क डन इक्वल टू दिस वन माइनस f इंटू dx होगा। वर्क डन इक्वल टू f कितना है माइनस q नॉट e इंटू dx। Let's put this equation number 1. So potential equal to, or this work equal to potential into क्या होगा चार्ज। पोटेंशियल इंटू हम लिखेंगे q नॉट इज चार्ज। सो वर्क डन इक्वल टू, और वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल लिखेंगे VB माइनस VA, और चार्ज कितना है q नॉट, तो इसको लिखेंगे हम q नॉट इंटू dV। सो दिस इज द वर्क डन दोनों केस में। एक एंड दो को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा वर्क डन इक्वल टू q नॉट e dx इक्वल टू q नॉट dV। q नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, सो e इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, minus dV by dx. So this is the relation between the electric field and potential. Electric field is equal to negative potential gradient or potential gradient or change in potential, negative potential gradient। इसका मतलब क्या होता है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमने अभी पढ़ा नहीं, आगे के इसमें देखेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द रिलेशन और dV इज इक्वल टू माइनस e dx। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। चलो ये हो गया रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान है, कैसे किया, तो इस तरीके से वर्क डन फोर्स इज द डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल टू चार्ज, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया और हो गया बस। अब अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आसान है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से आ गया कि जहां पोटेंशियल इक्वल है हो गया इक्विपोटेंशियल। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम में ही सभी आता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब the surface where potential is a same, this known as equipotential, or any point over the surface। अगर ये एक सरफेस स्फीयर, तो ये स्फीयर के ऊपर कहीं भी देखेंगे, कहीं भी पॉइंट लो तो सभी पॉइंट पे क्या रहता है पोटेंशियल। स्फीयर के ऊपर अगर सेम है तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब पोटेंशियल इज इक्वल एट एनी और एवरी पॉइंट ऑफ द every point on the surface, this known as a equipotential surface। definition समझ में आया, what is the equipotential surface? Equipotential surface means potential any surface that same potential at every point, any surface of equal potential at every point, this known as a equipotential। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का क्या होता है, हमने देखो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन A to B डिवाइड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पोटेंशियल सेम है A और B में, तो
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो देयर इज द डिफरेंस क्या आएगा, 0। तो वर्क डन A to B इक्वल टू कितना आएगा, 0। मतलब नो वर्क डन ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसमें क्वेश्चन आता है या कोई एक स्फीयर ऐसे दिखाते हैं और ये बी दिस इज इक्विपोटेंशियल और दो सरफेसेस है ए और बी बोथ आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऐसे लिखा हुआ, तो व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये सरफेस से यहाँ जाने का इक्विपोटेंशियल है तो नो वर्क डन इज 0। और कोई भी सरफेस है तो उसके वो सरफेस में अगर दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस को क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। E is always perpendicular to the direction of E is always perpendicular to the equipotential surface। दोनों प्रॉपर्टी देखा हमने, वर्क डन ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वल टू 0 एंड क्यों 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो वर्क डन इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान में रखिए। और अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम कैसे होते हैं वो देखेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, यहां देखो इक्वी कभी कभी ड्रॉ करने के लिए पूछते हैं, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितना, और ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है और तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ स्फीयर, क्या आएगा, स्फीयर ड्रॉन अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस तरीके इक्वल रेडियस, इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, ये अवे फ्रॉम द चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस तरीके से ये आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाय R। हमने ये देखा, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R होता है, जैसे जैसे दूर जाएंगे तो पोटेंशियल दूर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके सराउंडिंग में एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, किसका, ये चार्ज के सराउंडिंग, ये स्फीयर हो गया है चार्ज से, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ V इज कांस्टेंट रहेगा, सेम सभी जगह पोटेंशियल सेम रहेगा, इसीलिए से इक्विपोटेंशियल। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, एक सेम, तो ये स्फीयर के ऊपर यहाँ इक्वल पोटेंशियल रहेगा, इसके ऊपर पोटेंशियल इक्वल रहेगा, इसके ऊपर भी इक्वल रहेगा। इसका मतलब तीनों का इक्वल नहीं, एक के ऊपर इक्वल। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसको क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो कैसे करेंगे, ड्रॉप द पोटेंशियल। तो ये इसी तरीके से ये स्फीयर ड्रॉ कर इसके अंदर, तो ये जो अगर स्फीयर है इसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, बाकी तो कांस्टेंट है। और ये दूसरा अगर R डिस्टेंस पे निकालना है फिर और एक, तो ये इस तरीके से आएगा। और इसका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कैसा आएगा, सरफेस। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो होगा इनवर्ड, क्या आएगा, इनवर्ड टुवर्ड दी नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से। अगर डाइपोल की वजह से कितना आएगा, Q माइनस Q, ये दो चीज, तो इसकी वजह से क्या होगा, तो ये इस तरीके से आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा, ये ऐसा आएगा, और इसका ये इस तरीके से, और इसी की वजह से भी इस तरीके से। और इसका डायरेक्शन, ये इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे डायपोल की वजह से, तो डायपोल कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज टू दी नेगेटिव चार्ज, और ये अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्शन है। और यहाँ देखेंगे तो ये आएगा टूवर्ड्स।
और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायपोल की वजह से। अगर दोनों इक्वल चार्ज है, ये एक चार्ज है और ये दूसरा इक्वल चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाते हैं? तो इससे रिपेलिंग एक दूसरे से रिपेल करेगा, ये इस तरीके से ये आएगा और ये होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करना है तो ये इस तरीके से आएगा, और इसकी वजह से ये इस तरीके से। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ कैसा आएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस इस तरीके से दिखाते हैं, राइट, ऐसा आएगा। और दिस इज द सरफेस परपेंडिकुलर टू दिस, इसका ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस है, तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल। ये भी अगर इसका परपेंडिकुलर, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। सो इन दिस वे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो वर्क डन ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है। उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से कितना है, डायपोल की वजह से कितना है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको ड्रॉ करो, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सभी टाइप का क्वेश्चन हमें आना चाहिए। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दूसरा हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तो इसका कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल पढ़ रहे हैं हम इसका इस लेसन में। तो अगर ये डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या करता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लेसन में पढ़ा है कि इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और अगर इसी डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पोटेंशियल भी कितना पोटेंशियल होता है वो पार्ट हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक potential due to the dipole in uniform electric field, आसान है सभी, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो तो ये सब टर्म पूरा भी ऐसे ही हो जाता है। सो कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ड्रॉ करते हैं? तो पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल स्पेसिंग, ये सभी इक्वल स्पेसिंग वाला पैरेलल लाइंस, ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डायरेक्शन हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ई। और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा? डायपोल रखा। तो ये डायपोल रखा बाय मेकिंग ए सम एंगल, लेंथ ऑफ दिस डायपोल इज 2a, दिस इज -q a, और ये b, दिस इज +q, इस साइड में लिखेंगे। सो दिस इज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ इस तरीके से होता है। तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये चार्ज कहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इट विल बी एक्सपीरियंस द फोर्स, दिस इज +q into e इन द नेगेटिव टर्मिनल, वहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये कहाँ एक्सपीरियंस करेगा? नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ एक्सपीरियंस करेगा द फोर्स इक्वल टू -q into e। This is the force, we can write this is the force F is equal to Q into E। आप देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा, टू इक्वल एंड अपोजिट forces in a different points of the dipole, it having these are equal and opposite, so there is no translational motion but there is a rotational motion। अगर किसी इसमें दो डिफरेंट पॉइंट पे
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देकर इट विल बी रोटेटिंग, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। सो दिस इज ए रोटेटिंग फोर्स विल बी, तो ये क्या करता है, रोटेशन होने के लिए इसको ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जो टॉर्क हमने पढ़ा क्या होता है, टॉर्क रोटेशनल फोर्स इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये दो फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एन सपोज मान लो ये थीटा है, तो हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे इनटू आइदर फोर्स क्यू इनटू ये कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, ये हो गया टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो इसको साइन ऑफ थीटा यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, सो बी एन इक्वल टू कितना आएगा 2a साइन ऑफ ए थीटा। तो टॉर्क टू इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया 2a साइन ऑफ थीटा, और आइदर फोर्स इज ए QE। तो दिस इक्वल टू ये और ये टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट कितना P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये हो गया डाइपोल मोमेंट। सो टॉर्क टू इक्वल टू P इंटू E साइन ऑफ ए थीटा। सो टॉर्क टू इक्वल टू P डॉट E, P क्रॉस E, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। So this is the force experienced by the torque। ये सेम हमने इसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन पहले फाइंड आउट करेंगे और इसका वजह से कितना पोटेंशियल आता है वो निकालेंगे। सो वर्क डन कैसे घूमता है, गोल घूमता है मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसे है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू कैसा रोटेशन होगा डी थीटा। फोर्स क्या है, टॉर्क, कैसा घूम रहा है, एंगुलर, तो कितना आएगा डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क कितना हो गया पीई साइन थीटा इनटू डी थीटा। टोटल घूमता है, टोटल घूम रहे हैं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालें कहां से, थीटा 1 से लेकर थीटा 2। सो वर्क डन इक्वल टू पीई कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, साइन ऑफ थीटा, कितना आएगा थीटा 1 टू थीटा 2 डी थीटा। सो वर्क डन इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन रहता है माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, ये लिखेंगे इसके। वर्क डन इक्वल टू पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर माइनस ये करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ ए थीटा 2, और ये माइनस और इसका लोअर लिमिट का कॉस ऑफ ए थीटा 1। तो वर्क डन इक्वल टू पीई कॉस ऑफ ए थीटा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया पहले लिखा कॉस ऑफ ए थीटा 2। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, work done, and work done is a potential energy, work done is a same as a potential energy। अब मान लो इनिशियली ये ऐसा परपेंडिकुलर है टू दे, तो थीटा 1 कितना आएगा 90। सो 1 थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इनिशियली इट इज अ परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इस तरीके से, और ये घूम के इस तरीके से घुमा, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू डी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसे दिखाते हैं ई से, पी ई ये हो गया 0, तो ये आएगा माइनस कॉस ऑफ ए थीटा। सो दिस इज यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस ऑफ ए थीटा 2, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इट रोटेटेड। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें एक दो टर्म से इंपॉर्टेंट ये समझ में आया होगा तो उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर ये डाइपोल है, दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से,
दिस इज द यूनिफॉर्म। और डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये डायपोल रखा -q + q, डायपोल ऐसा रखा। तो थीटा इक्वल टू कितना है 0, थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पहला केस। दूसरा केस देखो, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये से, और डायपोल ऐसे है, ये घूम के ऐसा हो गया -ये और ये q, तो थीटा कितना हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो वर्क इक्वल टू कितनी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी cos ऑफ 90 मतलब ये 0, फिर ये 0 आएगा। तीसरा केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और डायपोल को ऐसा रखा, दिस इज a प्लस और ये माइनस, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि उल्टा था। और तो cos ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू PE cos ऑफ 180, so the U equal to this is E into E cos of 1, so this will be this known as an unstable equilibrium. It is an unstable equilibrium. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस तरीके से दो केसेस है। ये दोनों को ध्यान से पढ़ो। तो ये छोटा सा इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, ये वीडियो लेक्चर में हमने ये लेसन में पढ़ा पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से, और इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और इसके पहले पढ़ा अगर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आएगा। तो उसको हमने एक बार रिकैप करते हैं ये लेसन आज का टॉपिक को। तो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहेगा इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन I इज इक्वल टू 1 to n qn डिवाइड बाई rn। अगर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस है तो इस तरीके से आएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने, क्या पढ़ा दूसरा, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो E इज इक्वल टू -dV बाई dx या dr लिखो, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तीन, उसके बाद क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल in a uniform electric field, so this say U equal to -PE cos of a theta, theta 1 theta 2 या cos of a theta, या P equal to theta 1 minus cos of a theta 2, ये यहाँ। और तीसरा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग हमने देखा। तो ये पोटेंशियल का पार्ट, थ्योरी पार्ट यही था। तो दो वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल कंप्लीट थ्योरी हो गया। अब इसके बाद का कैपेसिटेंस और इसके न्यूमेरिकल्स, बीच में एक वीडियो डालूंगा पोटेंशियल 10 नंबर का, जिससे हम पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, इसके सब न्यूमेरिकल्स। उसके बाद अगला लगे यूनिट रहेगा कैपेसिटेंस। पढ़ते रहिए, पता नहीं स्कूल कितना दिन के बाद खुलेगा, तो रेगुलर होमवर्क में गूगल क्लासरूम के जो असाइनमेंट है वो सेक्शन में ये इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स का फोटो कॉपीज डाल रहा हूँ। तो और शॉर्ट नोट्स होता है, एक दिन का वीडियो लेक्चर का होता है मुश्किल से 4 पेजेस, तो वो 3 या 4 पेजेस तो अपना कॉपी में नोट करो। और ये अच्छे तरह से लिखने के बाद तो मैं सब न्यूमेरिकल्स में ये सब अच्छी तरह से आएगा, तो ध्यान दो। सो थोड़ा सा देखने में या इसमें प्रॉब्लम होगा तो भी कॉन्सेंट्रेट करो, इधर उधर वीडियो लेक्चर में मत सर्च करो, ये टाइम वेस्ट ऑफ द टाइम होगा ना, ठीक से पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा ही तुम्हारा ये यूनिट पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर सीरियली है और हमें क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, उसका नोट्स तुम गूगल क्लासरूम में जाकर वहाँ से नोट करो, उसमें फोटोकॉपीज डाला है और रेगुलर रहो तो ये सब समझ में आएगा। खाली इधर उधर नेट पे यूट्यूब में ढूंढने से बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे, लेकिन
वो सीरियसली नहीं रहेगा, सीक्वेंस नहीं रहेगा। तुम ये देखेंगे वो देखेंगे, और ये क्वेश्चन IIT में आता है, ये नीट में आता है, तो ऐसा ढूंढ ढूंढ के तुम ना थ्योरी ठीक से हो जाएगा। पहले ये ठीक से करो, उसके बाद और वीडियो लेक्चर देखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझने के लिए दूसरे भी देख सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन पहले इसको ट्राई करो, नोटबुक ठीक से मेंटेन करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अदरवाइज ये लेसन बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, ये सब मार्क्स तुम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।